प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा अवसर आज का। मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नामाभिधान फेस्टिवल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता का महोत्सव रखा गया है। उसको सार्थक करे ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे हैं। भारत के विभिन्न 10 राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का प्रजावर्ग यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्थित है। पश्चिम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समुदाय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। तो पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत कर रहा है। चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाषा में लिखा गया स्वागतम शब्द दृष्टिगोचर होता है। भारत की यही विशेषता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो भारत की यह पहचान का एक हृदयंगम दृश्य यहाँ हम देख रहे हैं। में माननीय प्रधानमंत्री श्री सभी का अभिवादन स्वीकार रहे हैं। वे भी आज मंदिर का दर्शन करके अत्यंत खुश मालूम पड़ते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत कक्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संतों से हो रहा है, जो संत समुदाय बीएपीएस की सेवा लक्षी प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, बिल्कुल। संतगण के साथ बीएपीएस के ट्रस्टी गण से भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का अभिवादन हो रहा है। ये सभी भक्त माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रति आभार प्रदर्शित कर रहे हैं। What you see before you is known as the Wall of Harmony. It is one of the largest 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, हरि भाई, जो वॉल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं, जैसे यह अबू धाबी का बीएपीएस हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है, तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं
माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब एमओयू हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं, जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Sami. And I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide, but here, this wall of harmony is bringing communities, cultures, and nations closer together. As we could see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s. But it was on April 5th, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures, and religions closer together. ધર્મ લોકોમાં ભાવના થાય અને ખૂબ બધી રીતે માણસો સુખી બને અને દરેકના ધર્મ ભાવના ખૂબ વધે એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે દરેક દેશના મેળો પૂરું કરો जैसे कि हमने देखा, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था, उसके फल स्वरूप आज हमें यह BAPS हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है।
परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहाँ अब BAPS संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से ये स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की BAPS संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन BAPS संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रणरेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्व प्रतीक मंदिरमिदं संवादिता शांतिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्रा इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहां आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे। The Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities,
countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audiovisual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the Mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the Mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this Mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience.